ये वेदनाएं जो अखिलेश प्रसाद जी ने आपके सामने व्यक्त की है, समूचा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने यात्रियों को बेपनाह यातना रेलवे में दी है। हमारे इस महापर्व पर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ आघात किया है। यात्रियों के साथ, बिहार वासियों के साथ कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी ये कहते नहीं थकते थे कि 12,000 ट्रेनें हमने चलाई। अगर सचमुच 12,000 ट्रेनें आपने चलाई होती तो 22 अक्टूबर को भारतीय रेलवे ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसमें कहा कि 1500 स्पेशल ट्रेन हम चला रहे हैं और अगले 5 दिनों में हम 300 ट्रेन प्रतिदिन छठ पर्व के लिए चलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर एवरेज 16 डिब्बे एक ट्रेन में होते हैं तो यात्रियों की संख्या 19-20 लाख मात्र होती है। और ईसीआर ने 2024 में जो स्टेटमेंट जारी किया रेलवे के, मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो बिहार का एक महत्वपूर्ण जोन है जहां से यात्री बिहार के लिए दूसरे प्रांतों से आते हैं, उसने कहा कि 2024 में जो छठ पूजा करके यात्री यहां से हमने हैंडल किए वापस दूसरे प्रांतों में भेजे वो 40 लाख थे। अगर एक जोन ये कहता है तो फिर पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर वाला जिसका मैंने जिक्र किया 40 लाख, पूर्वोत्तर रेलवे यह जोन बिहार को उत्तर प्रदेश, नेपाल और कई क्षेत्रों से जोड़ता है। पूर्वी रेलवे कोलकाता का यह जोन पश्चिम बंगाल से बिहार तक ट्रेन चलती है, खासकर आसनसोल, हावड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से। उत्तर रेलवे दिल्ली का यह जोन दिल्ली, आसपास के राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के लिए अन्य जोन। तो फिर इन जोनों का आंकड़ा क्या होगा जो भारतीय रेलवे ने बताया है कि हमने 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई है। अब प्रश्न ये उठता है कि मां अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर दौड़ रही है और वो कह रहे हैं कि पलायन के लिए पहले तो नीतीश मोदी सरकार ने बिहार से मजबूर किया। ई श्रम पोर्टल पर 3 करोड़ 18 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन है और उन्होंने शपथ पत्र दिया है कि हमारी आमदनी, औसत आमदनी पूरे परिवार की 10,000 रुपए से कम है। बिहार के 9 करोड़ लोग 67 रुपीस प्रतिदिन पर जिंदा है। जैसे अखिलेश जी ने कहा कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति पलायन के लिए मजबूर किया गया है, तो उनकी आर्थिक स्थितियां ये नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हजारों करोड़ रुपए के ऐश्वर्य के आडंबर करते हैं और हेलीकॉप्टर से चॉपर, आप देखिए आज मैं एयरपोर्ट से आ रहा था पटना तो 12-12, 15-15 चॉपर्स खड़े हुए। सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता चॉपर में घूम रहे हैं और हमारे बिहार वासी ये वेदना और पीड़ा भोगने को मजबूर हैं। एक साफ बात है कि बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना बड़ा कुठाराघात किया है। जैसा अखिलेश जी ने बताया, आप सिलसिलेवार याद कीजिए पहली यात्रा से प्रधानमंत्री की बिहार के, जब भी वो झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी कर लेते हैं और अगले झूठ की तैयारी कर लेते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ₹1 बिहार को नहीं मिला। अभी चीनी मिल का मोतिहारी की जिक्र अखिलेश जी ने किया कि मैं तभी बिहार आऊंगा जब यहां की चाय पी लूंगा। दरभंगा के एम्स की बात उन्होंने की। कोई वादा पूरा नहीं होता। भीषणतम भ्रष्टाचार बिहार में है। 27 पुल भ्रष्टाचार की वजह से वहां बह गए हैं। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कैग ने अपने फुटनोट में लिख दिया कि हमें इस पैसे के गबन की आशंका है। युवाओं का भविष्य लूटा जा रहा है भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटालों से। 10 घोटालों की जांच बीते 10 सालों से चल रही है, कोई निष्कर्ष उसका नहीं निकलता। उसका परिणाम है कि वहां आमदनी के, रोजगार के अवसर नहीं दिए आपने, वहां प्रवेश और भर्ती परीक्षा घोटाले किए तो पलायन के लिए मजबूर किया। अब जब वो इन वेदनाओं को भोग रहे हैं तो कम से कम हमारी धार्मिक आस्थाओं को खंड खंड तो मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। कम से कम हमारी धार्मिक आस्थाओं की इतना तो मान रखिए कि क्या अपेक्षा थी उनकी। वो पैसे भी खुद दे रहे थे, वो ऐसा नहीं था कि आपकी कृपा पर निर्भर थे। कम से कम ये साधन आपको मुहैया कराए जाने चाहिए थे। इस अक्षम्य अपराध के लिए बिहार आपको माफ नहीं करेगा
वोट की चोट से आपको इस बात का आभास कराएगा कि अगर आपने हमारे आस्था के महापर्व पर आघात किया है तो हम आपकी सत्ता, आपकी सरकार बरकरार नहीं रहने देंगे। धन्यवाद।